जी हाँ दोस्तों, पहलवान सुशील कुमार को लेकर उनके सगे संबंधियों के बयान सामने आए, लेकिन उनको करीब से जानने वाले लोगों के बयान के अगर इशारा करें और आपको बताएं तो आप इनको एक अलग ही इंसान के रूप में पाएंगे। यानी कि जिस आपराधिक मामले में सुशील कुमार को जेल के सलाखों के पीछे रखा गया है, उनके बारे में ये मीठी मीठी बातें सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि क्या सच में सुशील ऐसा कर सकता है। तो सुशील को करीब से जानने वाले यही कहते हैं कि यह पहलवान काफ़ी मिलनसार था, वह एक आज्ञाकारी बेटा था, एक ध्यान रखने वाला भाई, एक प्यार करने वाला पति था और एक बहुत ज़्यादा जान लुटाने वाला पिता। एक ईमानदार दोस्त था जो कई बार अपने दोस्तों की मदद करने के लिए लीक से हटकर भी मदद करता था। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग भी होंगे जो सुशील के कथित रूप से अन्य काम धंधों के बारे में जानते होंगे। वे इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते, उन्हें इस दिन का डर था और जो कुछ हुआ उससे उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई। यानी कि लोग ये भी जानते हैं कि सुशील कुमार जरूर किन्हीं बुरी आदतों में फंस रहे थे, बुरे लोगों के चंगुल में फंस रहे थे। ऐसे में उनके करीबी कोच ने क्या बताया उस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो एक पूर्व राष्ट्रीय कोच जिसने सुशील के साथ बीजिंग ओलंपिक के दौरान से ही काफ़ी करीब से काम किया, उन्होंने 3 साल के अंतर के बाद साल 2017 में सुशील की वापसी में अहम भूमिका निभाई। उनका कहना था कि आम लोगों और उभरते पहलवानों और अन्य खेलों की ट्रेनिंग करने वालों के लिए छत्रसाल स्टेडियम हमेशा से ही खेल गतिविधियों के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता रहा है। उभरते हुए एथलीट स्टेडियम को हमेशा से एक बड़ा स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन समझते रहे। हालांकि इसका एक स्याही पहलू भी है। इस छत्रसाल स्टेडियम में बिन बुलाए मेहमान जिनमें से कोई भी खेल से संबंधित नहीं था, वो भी कई बार नजर आते थे। यानी कि इनका कहने का मतलब वो है कि कुछ ऐसे लोग जिनको कोई जानता ही नहीं था, इनका खेल की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था, वो मैदान में घुस आते थे। वे लोग स्टेडियम में आकर परिसर में आया करते थे और उससे मैदान के बाहर के बिजनेस के बारे में चर्चा किया करते थे। ये सुशील की अलग ही मीटिंग चलती थी। सुशील के बेहद करीबी ही इस चर्चा का हिस्सा हुआ करते थे। आरोप है कि सुशील का बाहरी दिल्ली और पड़ोसी राज्यों और हरियाणा उत्तर प्रदेश के बॉर्डर्स पर टोल प्लाजा कलेक्शन का बड़ा बिजनेस था, वहां से उसकी एक काली कमाई थी। इसके अलावा उत्तर और उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक बड़े भारतीय FMCG ब्रांड के आयुर्वेद स्टोर से भी सुशील जुड़ा हुआ था। इसके साथ ही उसी के करीबी रियल एस्टेट, बैड लोन की रिकवरी और प्रॉपर्टी खाली करवाने के बिजनेस में थे। तो दोस्तों अलग ही अलग धंधों में सुशील कुमार जा रहे थे पहलवानी के अलावा। तो करे भी क्या दोस्तों, क्योंकि सुशील कुमार लॉकडाउन के बाद से बेबस थे। हर कोई अपना कमाई धंधे का एक अलग अलग जरिया ढूंढ रहा था, क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना वायरस के बाद ना जाने कितने सैकड़ों परिवारों को बेरोजगार होना पड़ा। अब अलग अलग धंधे ढूंढने पड़े। कोई सही धंधों में चला गया, यानी सही किसी ने बिजनेस कर लिया, कोई बुरे कामों में फंस गया। तो आप सोच ही सकते हैं दोस्तों कि सुशील कुमार को क्या कदम उठाना पड़ा अपने परिवार के हित के लिए। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। देखते हैं कोर्ट का क्या फैसला आता है पहलवान सुशील कुमार को लेकर। लेकिन उनके करीबियों की बात सुनकर दोस्तों आपको भी क्या विश्वास हो रहा है कि सुशील ऐसा कर सकते हैं? तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।